गेंदा सेठ साधु के वरदान के बारे में गहराई से सोचने लगा और उसकी आंखों के सामने साधु के दृश्य घूम गए। जा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। अधिक भोजन मनुष्य की जान ले लेता है, लेकिन तेरे साथ इसका उल्टा होगा। जब तक तू भोजन खाता रहेगा तब तक तू सुरक्षित रहेगा, भले ही चाहे यमराज तेरे सामने क्यों ना आ जाए। भोजन खाते में वो तुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। समझ गया, मुझे ऐसे यमराज के सामने रोना नहीं चाहिए, बल्कि कोई योजना सोचनी चाहिए। अब जब आप मेरे सामने आ ही गए हैं यमराज, तो फिर आपके सामने मेरी क्या ही चल सकती है। लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर तो आप दे ही सकते हैं ना। मैं एक प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि सैकड़ों प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूं, क्योंकि यम है हम। मैंने सुना है ईश्वर दूसरों को भोजन खिलाने से बहुत प्रसन्न होते हैं, क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तो फिर क्या आप मुझे भोजन नहीं खिलाएंगे? मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है। मुझे देखकर लोगों की भूख मर जाती है। पहली बार ऐसे इंसान को देख रहा हूं जिसके सामने यमराज खड़ा है और उसे भूख लग रही है। मैं तेरी आखिरी इच्छा को अवश्य पूरी करूंगा, क्योंकि तूने मेरे सामने ईश्वर का नाम लिया है, और तू तो अब समझ ही गया होगा कि यम है हम। इतना कहकर यमराज ने अपनी गदा सामने की ओर कर दी। गदा में से सफेद रंग की किरणें फूटने लगीं और गेंदा सेठ के सामने एक से एक अधिक लजीज व्यंजन रखे हुए थे। ले, खा ले आखिरी भोजन, उसके बाद तो तुझे मेरे साथ चलना ही होगा। एक शर्त पर मैं इस भोजन को हाथ लगाऊंगा। अगर मेरा इस भोजन को खाकर पेट भर जाएगा, तभी आप मेरे शरीर से मेरी आत्मा खींचोगे, भूखे पेट नहीं। क्या ये वादा करते हो आप? अरे, तेरे सामने 20 व्यक्तियों का भोजन रखा है मूर्ख मनुष्य। फिर भी मैं वचन देता हूं, क्योंकि यम है हम। यमराज की बात सुनकर गेंदा सेठ के होठों पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। गेंदा सेठ कुछ ही देर में वो भोजन को चट कर गया। मेरा कुछ भला नहीं हुआ यमराज। यमराज ने उससे भी अधिक भोजन गेंदा सेठ के सामने रखा। गेंदा सेठ देखते ही देखते वो सारा भोजन भी खा गया। थोड़ा और लाइए यमराज। तूने मुझे क्या अपना गुलाम समझ रखा है? मैं यहाँ पर तेरी आत्मा खींचने आया हूँ, तुझे भोजन कराने नहीं आया। लेकिन आपने तो वचन दिया था। अब मैं तेरे सामने इतना अधिक भोजन रखूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी, मगर उसके लिए मुझे कुछ देर के लिए यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर यमराज वहाँ से गायब हो गए। तुरंत चित्रगुप्त के पास पहुँचे। चित्रगुप्त भोजन कर रहा था। यमराज, आप खाली हाथ आए हैं? गेंदा सेठ की आत्मा कहाँ है? सवाल मत करो चित्रगुप्त। सवाल करने का अधिकार सिर्फ हमारा है, क्योंकि यम है हम यहाँ से बहुत सारा भोजन ले जाने के लिए आए हैं। यमराज ने चित्रगुप्त का और वहाँ सारा रखा भोजन पृथ्वी पर ले जाकर गेंदा सेठ के सामने रख दिया। अब देखता हूँ तेरा पेट कैसे नहीं भरता। गेंदा सेठ आराम से फिर से भोजन करने लगा, मगर अब वो धीरे धीरे भोजन कर रहा था और यमराज को यही बात सबसे ज्यादा विचलित कर रही थी। तभी यमराज के कानों में चित्रगुप्त की आवाज टकराई। यमराज, इसने आपको मूर्ख बना दिया है। कितनी बार कहा है आपको कि अपने काम पर ज्यादा ध्यान दीजिए, ना कि इस बात पर कि यम है हम। अरे, पृथ्वी लोक पर इस भुक्कड़ का पेट कोई नहीं भरवा सकता, और आप यहाँ का भी सारा भोजन ले गए। सभी अप्सराएं भूखी बैठी हुई हैं। तो फिर तुम ही बताओ चित्रगुप्त, मैं इस सिचुएशन में क्या करूं? मैंने इसे वचन दिया है, मैं तो फंस चुका हूं। अरे, वचन के बाद में ईश्वर से क्षमा मांग लेना, इसकी भोजन करते ही प्राण खींच लो। शायद तुम सही कहते हो, मुझे इस मनुष्य ने मूर्ख बना दिया है। इसे इसकी सजा जरूर मिलेगी, क्योंकि शायद ये अभी तक नहीं जानता कि यम है हम। इतना कहकर यमराज ने जैसे ही अपने गदे से गेंदा सेठ के प्राण खींचने की कोशिश की, तभी यमराज का गदा उल्टा ही यमराज के सर पर पड़ गया। ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा गदा मेरे ही सर पर पड़ गया।
यमराज क्रोधित होकर गेंदा सेठ की ओर देखकर बोले, मुझे बता मूर्ख मनुष्य, तेरे प्राण मैं क्यों नहीं खींच पा रहा हूँ? आप मेरे चाहकर भी प्राण नहीं खींच सकते यमराज, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है कि भोजन करते हुए अगर मेरे सामने यमराज भी आ जाए तब भी वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। वरदान, जहां तक मैं जानता हूं तूने तो सिर्फ लोगों को परेशान किया है। आखिर तुझे वरदान किसने दिया? एक साधु ने मुझे वरदान दिया है। आखिर वो साधु तुझे वरदान देने वाला होता कौन है? वरदान देने से पहले उसे मुझसे पूछ तो लेना चाहिए था। साधु महाराज वरदान देने से पहले आपसे क्यों पूछेंगे? तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हुए और मुस्कुराते हुए यमराज से बोले, क्या हुआ यमराज, आप इतने क्रोधित नजर क्यों आ रहे हैं? यमराज ने क्रोधित होते हुए सारी घटना उस साधु को बता दी। आपको कुछ गलत फहमी हो गई है यमराज। गेंदा सेठ की आयु अभी इस वक्त 50 वर्ष है, जबकि ईश्वर ने इसकी आयु 100 वर्ष लिखी है। ऐसे कैसे संभव हो सकता है? मेरे पास चित्रगुप्त का दिया हुआ लेटर है, ये देखिए। मुझे लगता है कि आप इस लेटर को स्वयं देखिए। यमराज ने जैसे ही उस लेटर को देखा तो उसमें गेंदा की आयु 100 वर्ष लिखी हुई थी। जब मैं पृथ्वी पर आया था तब तो इसकी आयु 50 वर्ष लिखी हुई थी। हाँ, लेकिन जब मैंने इसे वरदान दिया तब ईश्वर ने इसकी आयु के 50 वर्ष और बढ़ा दिए। शायद चित्रगुप्त लिखना भूल गए। ठीक है गेंदा सेठ, अभी तो मैं जाता हूँ, लेकिन 50 वर्ष बाद मैं जरूर आऊंगा और उसके बाद मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगा। वो सब तो बहुत बात की बात है यमराज, लेकिन आप जो भोजन लेकर आए हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट भोजन तो मैंने पृथ्वी लोक में भी नहीं खाया। क्या आप थोड़ा सा भोजन और ला सकते हैं? गेंदा सेठ की बात सुनकर यमराज क्रोधित हुए और वहाँ से गायब हो गए। साथ ही साथ साधु भी। जो भी हो, इतना तो मुझे पता लग गया है कि दूसरों की सहायता जरूर करनी चाहिए। आज सुबह मैंने साधु महाराज की सहायता की और देखो कितना अधिक मुझे भोजन खाने को मिला। भोजन समाप्त करके गेंदा सेठ आराम से वहाँ पर खर्राटे लेकर सो गया।